इसे ध्रुव की परंपरा में उत्कल अंग उत्कल और अंग वैन, वैन बड़े दुराचारी और वैन का मान मर्दन कर उस समय के ऋषि मुनियों ने पृथु का निर्माण किया और पृथु से ही ये धरा फिर पृथ्वी कहलाई। उन्होंने ही ज्ञान कराया भैया ये मेदनी मां है, इसकी एक एक चीज की रक्षा करो। माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, तो पृथ्वी को संगठित किया। वैन ने इतना ज्यादा उत्खनन किया, वो दुराचारी था, इतना अधिक उपभोग किया उसने, क्योंकि ऐसी संपदा मिल गई बिना श्रम के। कुछ एक मेरी बात सुनकर और भूल जाना अच्छे लगे तो याद रखना, बिना श्रम की संपदा जब संतति को प्राप्त होती है तो वो आलसी बन जाते हैं। अपनी संतानों को संपदा मत दो, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, पर शास्त्र कहता है कि संपदा श्रम से मिली है। संतति को ये बोध तो हो, हमारी संतानों को ये तो पता लगे कि जो संपदा हमने रखी है अपने पास, ये अकेली हमारी नहीं, ये पूर्वजों से प्राप्त है। वो ज्ञान संपदा, विचार संपदा, सिद्धांत संपदा, अथवा ये मूल्यवान हमारे गहने, रत्न, आभूषण, अट्टालिकाएं, वाहन, भूमि, ये बड़ी कठिनाई से मिली है भाई, श्रम से मिला है। इसका अपव्यय मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो, मिसयूज मत कीजिए, अब्यूज मत कीजिए। तो इतना अधिक जो मिल गया ध्रुव को भगवत कृपा से, तो उसके पुत्रों में आगे फिर उनके पौत्र आदि संभाल नहीं सके, दुरुपयोग कर दिया संपत्ति का। तो अपने संतानों को यह भी ज्ञान कराइए कि सब कुछ आपका तो है, पर इसका सदुपयोग करना है। मितव्ययी बनो, श्रम से अर्जित हुआ है ये सब, दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका सदुपयोग करो। और हमारी संस्कृति सदुपयोग की संस्कृति है, उपयोगवादी संस्कृति है, उपयोगिता उपादेयता की संस्कृति है, न कि वह उपभोग की संस्कृति है। उपभोग में भोग जुड़ा है और उपयोग में योग जुड़ा है। ये उपभोग शब्द ही बड़ा वैसा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने क्या किया, आपको भोग के अधिकार जगाएं, कर्तव्य का स्मरण नहीं कराया है। हाँ, ये सच है कि अभी भी भारत में हम अपने अधिकारों से अभी भी अचेत हैं, ये सच है कि अभी भी हम अपने अधिकारों से अचेत हैं, पर क्या हम कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं? क्या हमें अपने कर्तव्यों का बोध है? क्या हमारी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य पलायनता हमारी तीव्रतर है? इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने, कंज्यूमरिज्म एटीट्यूड ने हमारे भीतर में अधिकारों के प्रति एक हुंकार भरना हमें सिखाया है। अरे जागो साधक, जागो ग्राहक, जागो। तो ये संस्कृति कह रही है जागो ग्राहक, जागो। और मैं भागवत से आह्वान करता हूं, जागो साधक, जागो। अरे जागो साधक, जागो। आप साधक होंगे तो उपभोग नहीं करेंगे। फिर वो नदिया का नीर हो, अंबर की ऊर्जा, ओजोन, अथवा वहां का प्राण तत्व हो, अथवा वो वृक्षों की हरितिमा, वहां के अन्य पोषक तत्व हो, अथवा वो धरा की उर्वरा, अथवा गंध, वो अन्न की पाचकता, पौष्टिकता हो। उपभोग, भोग करना, तो पूरी धरती को भोग कर डाला। जो है अभी खोद लो, जो है अभी निकाल लो। यहाँ के तैल पदार्थ, यहाँ के खनिज, यहाँ के लवण, यहाँ की धातुएं, जो कुछ है सभी निकाल लो, खोखला कर दो इसे। तो हम संतों ने हुंकार भरी और उस समय के ऋषि मुनियों ने चेताया, वैन को कहा तू दुराचारी है, दोहन नहीं करेगा धरा का इस तरह से, इसका दुरुपयोग मत कर। जब नहीं माना वैन, तो संतों ने हुंकार भरकर, ऋषियों ने उसका मान मर्दन किया और एक नए राजा का निर्माण किया, और उसका नाम था पृथु। पृथु से ये पृथ्वी फिर से संचालित हुई। पृथु को सौगंध दिलाई गई कि तू धरती का आदर करेगा, धरती मां है, इसका अपमान मत करो। यहां की नदियों का, वृक्षों का अभी ऋतुओं में संक्रमण है, पर्यावरण में असंतुलन है।
उसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी कम हो रही है, प्रतिरोधात्मक शक्ति, जो रोगों से लड़ने की अपने भीतर से जो एक अंदर भी तो युद्ध है, एक इम्यून सिस्टम वो भी तो चाहिए कि व्याकुलता में असहजता जब आए हमारे पास तो हम असहज ना हो, सहज बने रहें। कबीर ने तो बहुत ही अच्छी बात कही, साधो सहज समाधि भली। कबीर कितनी ऊंची बात कहते हैं कि सहजता तो लाओ, वही सबसे बड़ी समाधि है जो आपको सहज बना दे। इससे बड़ी और क्या समाधि होगी? अपने स्वरूप में आप लौट आए। इसलिए तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में कि जो सबसे बड़ी स्टेट है माइंड की, सबसे उच्चतम अवस्था जो है जीव की, वो है स्वरूप में लौट आने की, स्वभाव में लौट आने की। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, जीव अपने स्वरूप में लौट आए।